मेरी खुशी का सच में ठिकाना नहीं, मैं पागल हो ही जा रही हूँ। और ये पागल बोल रहा है, सच में ये पागल हो गई है। सच में बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ कटरा। ये लगेज तो सिर्फ यही उठा सकता है क्योंकि इसमें मेरी इतनी सारी ड्रेसेस हैं। ये बोलता है क्या भर के लाई हो। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी। ये छोटा सा बच्चा उस ट्रेन की तरफ देख रहा था जो कि मेरी सीट थी, मैंने इसे दे दी। बाहर रात के 2 बज रहे हैं, देख सकते हो। जय माता दी चलो बुलावा। 5 बजे लवम मेरे मेहंदी लगा रहे हैं, देख सकते हैं ट्रेन में। अभी तक पहुंच चुके हैं। सुबह का नज़ारा देखते हैं। ये सुबह के 6 बज रहे हैं और इतना प्यारा मौसम है, मैं बता नहीं सकती। सच में इन पहाड़ियों में सुकून सा मिलता है। आप लोग भी जाइए, जम्मू घूम कर आइए। बोलिए प्रेम से जय माता दी, जय माता दी। सुबह 6 बजे का नज़ारा है हमारी माता के दरबार में। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगती है लोगों की, कितने लोग आते हैं यहाँ पर। और ये स्टेशन है हमारा जम्मू कटरा जिसको बोलते हैं। ये ट्रेन है हमारी जिससे हम आए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। देखो कितने भक्त आते हैं। प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग ने आने की टिकट कराई थी, जाने की नहीं कराई। इसलिए मैं जा रही हूँ रेलवे की तरफ पूछने। लवम वहीं पे हैं टिकट के लिए कि वापस कब तक जा पाएंगे, क्योंकि मेरे नवरात्र हैं और मैं व्रत रहती हूँ इसलिए। तो ये रहा रेल आरक्षण क्रेन, यहाँ पर जाएंगे और पता करेंगे। टिकट्स करानी ज़रूरी है ताकि टाइम पे घर पहुंच सकें हम लोग। आईसी का व्रत स्टार्ट होगा 15 तारीख से माता रानी का। अभी दर्शन नहीं किए हैं, वापसी की तैयारी कर दी है हम लोगों ने। ये होती है प्लानिंग, तैयारी से नहीं चलते हैं, उनको बाद में पछताना पड़ता है। फिर दूसरों की सीट पे जा के बैठो, भैया थोड़ा सा बैठ जाए तो बैठ गए। अच्छी सी बात है, थोड़ी मेहनत कर लो, अपनी खुद की सीटें होंगी, आराम से बैठ के जाएंगे। यहाँ से थके हुए ऑलरेडी होंगे हम लोग, चढ़ेंगे और फिर उतरेंगे। 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है तरफ से शायद। चलो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक, बहुत सुकून है यहाँ पे। तो नहीं आए उसे रिक्वेस्ट एक बार ज़रूर आना। मन की जो गंदगी है खुद ब खुद निकल जाएगी, तुमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आके सुकून से दर्शन करके जाओ यहाँ पे। जय माता दी। ये लो, छोटा सा बच्चा था वहीं पे खेल रहा था, मुझे बहुत क्यूट लगा। हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग यात्रा करने। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये होटल के भैया हैं जो हम लोग को कटरा तक छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी टिकट्स बनेंगी, वही टिकट्स पूरी यात्रा में काम आएंगी। ये वहाँ का मंदिर है, ये रहे कुछ मार्केट्स, और वहाँ पर परचेस आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चढ़ावा यहाँ से जाता है, यहाँ से चढ़ावा लेके हम लोगों को ऊपर जाना होता है। आप वहाँ ऊपर भी कर सकते हैं पर कुछ लोग नीचे से लेते हैं। हमको तो बस चुन्नी लेनी थी इसलिए हम यहाँ रुके। ये रही सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ और ऊपर हम लोगों को जाना है। ऊपर माँ दिख रही है। लवम चुन्नी ले रहा है, मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ का वीडियो ही बना लेती हूँ। ये रही मेरी चुन्नी, मैं बांधूंगी बाद में। ये रहा वहाँ का छत्र जो माता पे चढ़ाया जाता है। चांदी का भी होता है और ऐसे भी होता है, जिसकी जो श्रद्धा हो ले जा सकता है। इन्होंने चुन्नी बांध ली, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये रही पहाड़ी जो कि ऊपर मैं आ चुकी हूँ माता रानी के दरबार में, और इन्होंने चुन्नी भी बांध रखी है। मेरी चुन्नी ये है और मैं अभी नीचे बांधूंगी जब मैं एंट्री करूंगी। बाण गंगा तक पहुंचने के बाद आपको नज़ारा दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। तो वहाँ के लोग देखो ऐसे गुजारा करते हैं। वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हम लोग जो यात्री जाते हैं उन्हीं के सहारे उनका घर चलता है। और वो देखो ऊपर अर्धकुमारी दिख रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, नवरात्रि के पहले पहले वो भी। आप लोग भी जाइए, बहुत सुंदर दरबार सजा है। आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो में कि कितना सुंदर दरबार लगता है। ऊपर से कैसे हमारी माँ का दरबार सजाया जाता है, कितने फूल होते हैं कि क्या ही कहूँ। मैं तो बस देखती रह गई थी जब मैं जो ऊपर गई। चलो देखते हैं आज भी। और मैं माँ के दरबार आ चुकी हूँ। हमारी यात्रा अब शुरू हुई है। यहाँ चेकिंग है तो हम तो पहले आ गए, लवम पीछे ही रह गए हैं, तो वो आते होंगे। ये देखो आ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं पहले
ये रही बाण गंगा, आओ चलते हैं दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारी माता रानी ने बाल धोए थे और हनुमान जी ने पानी पिया था, उनको प्यास लगी थी इस वजह से। मैंने भी पिया था, वाकई कोई जवाब नहीं है। ये देखो बीच में ही फंस गया कह रहा ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। मैंने वीडियो बनाया, बहुत ही फनी। ये चरण पादुका है जहाँ पर हमारी माता ने चरण छोड़े थे। अब ये यात्रा शुरू हो गई है। मैं पैदल यात्रा कर रही हूँ, नंगे पाँव, वो भी। और मैंने मान्यता मानी थी इसीलिए। बाकी आप लोग जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं। ये देखो कितना खुश है, वाकई बंदा इतना एक्साइटेड तो कोई भी भक्त नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। ये रही वहाँ की पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर है। इन आँखों ने जितना देखा उतना कम, वाकई बहुत खूबसूरत है, जन्नत से भी सुंदर है। सारी जन्नत तो हमारी यही है। लोग कहते हैं ऊपर जाके, नहीं, जो यहाँ देखो, यहाँ कितने साफ सफाई, लोग कैसे लगे रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने लोग जाते हैं। आप लोग भी जाइए, देखिए नवरात्रि की तैयारी चल रही है, पेंट हो रहे हैं और इन्हें तो बस एनर्जी ड्रिंक चाहिए। कॉफ़ी बनाने में मस्त हो गए। मैं तो पहाड़ियों में मस्त हूँ। मुझे पहाड़ियाँ देखना, उनको सुनना, उनको महसूस करना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं नहीं कह सकती लफ्ज़ों में। ये तो बस आप ये देखो, दादा के पैर एक कटा हुआ है लेकिन फिर भी वो यात्रा करके आ रहे हैं वापस। मैं तो अभी पहुंची भी नहीं। ये रही गर्भ गुफा। यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हम लोग को टिकट्स लेना मुश्किल थी। यहाँ के राजमा चावल बहुत फेमस है, तो मुझे तो ज़रूर खाने थे। अब हमारे राजमा चावल आ चुके हैं। इन्हें ब्रेड पकौड़े खाने थे तो ये लेकर आए, पर हम लोग ने शेयरिंग करके खाया। देखो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी होती है। मैं जब गई थी तब तब तो 604 नंबर चल रहा था और मैं सुबह मॉर्निंग में आई, तब जाके कुछ 500 या 400 थे। 2 किलोमीटर से भवन रह गया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऊपर अपनी माता के दर्शन करने के लिए। चलो चलते हैं आगे। मैंने जब देखा ना, मेरी तो सांसें ही थम गई। रास्ते में मुझे ये दादा मिले। सच्ची कहूँ, मुझे इन्हें देखकर बस यही लगा ये साईं बाबा है। इन्होंने इतनी मदद करी मेरी कि मैं क्या ही कह सकती हूँ। मतलब ऐसा लगता है भगवान साक्षात है। वाह, ये देखो हमारी माता रानी आ ही गई। मैंने जब देखा ना, मैं रो पड़ी और मैं इतनी भावुक हो गई इन्हें देख करके कि मैं नहीं बता सकती। ये दादा जो मिले थे, ये आर्मी में थे, तो इनकी वजह से हम लोगों को रूम मिल गया। मैं इनका शुक्रिया करती हूँ कि इतनी ठंड में इन लोगों ने मेरी मदद करी। वो रहे दादा, वो रही दादी। ये तो बिल्कुल ऐसा लग गया जैसे परिवार। अब इन्हें देखो, थकान मिटानी थी तो दादा ने इनकी हड्डियाँ तोड़ना चालू कर दिया। ये देखो अपनी हड्डियाँ तोड़वा रहा है। पर सच्ची दादा का नेचर बहुत अच्छा था। ऐसे ये बहुत दर्शन कम ही करने लोग के मिलते बाद हैं। कुछ नज़ारा ऐसा, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। ये जो फूल है ना, ये असली है, नकली नहीं। इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा दिल बस थमसा रह गया जब मैंने अपनी माँ का दरबार देखा। यहीं पर हमारी माँ पिंडी रूप में विराजमान है। प्रेम से बोलो जय माता दी। ये नवरात्रि का अवसर है, इसलिए इतना सुंदर सजाया गया है। अब हम चलते हैं भैरव बाबा की तरफ। ये हमारे भैरव बाबा यहाँ पर विराजमान है। लवम बैठा हुआ है। सुबह हम यहाँ की कथा तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ आने के बाद ही हमारे मन की मनोकामना पूर्ण होती है। तो भैरव बाबा के दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकते। सुबह के 7:30 बजे, ये देखो इतनी लंबी सी लाइन। जाने के बाद इतने सारे भक्त आते हैं कि पूछो मत। दर्शन करने के बाद अब हम लोग सांझी छत की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इनको स्मार्ट बनना है। ये रही सुबह की पहाड़ियाँ, इतनी प्यारी लग रही हैं। कुछ सुबह सुबह ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। आप लोग ज़रूर जाइए, देखिए कि कितना वाकई जन्नत से भी सुंदर है। सुबह के 7:30-8 बजे का ये मौसम है कि धूप भी नहीं आई है। इतना प्यारा। ये वहाँ का जानवर है जो फंस गया था बेचारा, पहाड़ी के पीछे है और मुझे डर लग रहा था ये गिर ना जाए, इसलिए मैंने लवम से कहा इसको निकाल दो। पर जाली के पीछे हम लोग भी नहीं जा सकते थे। कुछ ऐसा दिखता है सांझी छत से, और वो सामने स्टेशन दिख रहा है, नीचे होटल्स वगैरह हैं। तो ये रहा सांझी छत। हम लोग सांझी छत पर आ चुके हैं। कितना खूबसूरत है ना, वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत से भक्त आते हैं
यहाँ पर हेलीपैड भी है, सुविधाएं सारी हैं। जो चल नहीं पाते हैं, जो अपाहिज हैं, उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि आप लोग आराम से जा कर के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा चलना पड़ता है पर उससे ज़्यादा नहीं कि आप नीचे से ऊपर तक आए। हाँ, थोड़ी सुविधा तो हो ही जाती है। अब ये वहाँ का प्रसाद, सच्ची बताऊँ मुझे इतनी तेज़ी से खुशबू आ रही थी ऊपर तक। अब हम नीचे आ चुके हैं, मेरे पैरों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, छाले पड़ गए हम दोनों के पैरों पर स्माइल ऑलवेज। हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी और ये रही हमारी ट्रेन। ऑन टाइम आए बिल्कुल। 2:25 की ट्रेन थी, 2:25 पे एंटर हुए हैं और 2:27 हो चुका है, अभी तक ट्रेन नहीं गई है। बिल्कुल माता रानी ने को कृपा कर दी, ट्रेन निकली नहीं। बिल्कुल 2:25 पे अंदर आए, 2:25 की ही ट्रेन थी। फिलहाल अभी खड़ी हुई है, सच में पता नहीं क्या है कैसे है।